अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान स्पेशल में आज मैं आपके लिए लाई हूँ खट्टी मीठी इमली और खजूर की चटनी। इमली और खजूर की चटनी बनाना बहुत आसान है और ये बहुत मज़ेदार बनती है। इसको बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हैं और उन्होंने बेल प्रेस नहीं किया तो वो लोग भी अभी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इसको बनाने के लिए इमली ली है 1 कप और इसको मैंने 2 कप पानी में रात भर भिगो दिया था ताकि इमली बहुत सॉफ्ट हो जाए। लेकिन भिगोने से पहले मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश किया था, क्योंकि इमली के साथ मट्टी लाजमी होती है, इसलिए उसको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मैंने भिगोया था। और इस तरह से अब इसका गूदा और गुठलियाँ अलग कर लेनी है। मैंने इसको छलनी में डाला है और छलनी में डालने के साथ मैंने 1 कप पानी और लिया है। सबसे पहले तो इस बर्तन में डालेंगे जिसमें इमली भिगोई थी, ताकि ये भी अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। और बाकी का पानी मैंने छलनी में डाला है और बर्तन वाला पानी भी इसमें वापस डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से मसलना है। अगर आपने इमली रात भर भिगोई है तो फिर तो आसानी से गुठलियाँ रिमूव हो जाएंगी, लेकिन अगर आपको फ़ौरी तौर पे चाहिए तो आप पानी गर्म भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप पानी और शामिल किया है और इस तरह टोटल 4 कप पानी अब तक मैं ऐड कर चुकी हूँ। अब ये आसानी से हम गुठलियाँ अलग कर लेते हैं और गूदा अलग कर लेते हैं। जो गूदा है उसको फेंकेंगे नहीं, इस तरह से गुठलियाँ बीच में से चुन लें। और गूदा ये जो पीछे रह गया है इसको हमने ज़ाया नहीं करना है, बल्कि इसको भी हम इस पानी और के मिक्सचर के साथ बीच में डाल देंगे। लेकिन अच्छी तरह से चेक कर लें कि अगर उसमें कोई गुठली रह गई है तो जब हम इसको पीसेंगे ग्राइंडर में तो हमारा ब्लेंडर ख़राब हो जाएगा, इसलिए इसकी गुठलियाँ रिमूव करना ज़रूरी है। ये वो गुठलियाँ हैं जो मैंने आपके सामने निकाली हैं। अब इनको मैंने वापस उस पैन में डाल दिया है जिसमें मैंने पकाना है। आपने हैवी बॉटम पैन लेना है ताकि जो है पल्प है वो नीचे ना लगे पकाते हुए। इसको चूल्हे पर चढ़ा देंगे, हाई फ्लेम पर हम पकाएंगे। इसके साथ मैंने यहाँ पर 8 से 10 खजूरें ले ली हैं। इनको भी रात भर भिगो दिया था आधा कप पानी में। अब ये भी बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी हैं और अब मैं इनकी गुठलियाँ रिमूव कर लूँगी। काटने की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट हैं, इसलिए जल्दी जल्दी इनकी गुठलियाँ निकाल लेते हैं और इनको भी निकाल कर रख लेते हैं। आप लोग अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, इसलिए अभी से इसको लाइक करें। जिस पानी में मैंने भिगोया था खजूरें उसी में वापस डाल देंगे। और इसके साथ साथ मैंने चीनी ली है, ये 1 कप से कुछ कम है। आप चाहें तो 1 कप ले सकते हैं, लेकिन चूँकि खजूरें भी इसमें डाली हैं तो इसलिए बहुत मीठी हो जाएगी, इसलिए मैंने 1 कप से कम ली है। इसको पल्प में शामिल करेंगे और साथ पकाते जाएंगे। हाई फ्लेम है ये अभी भी। खजूरें भी बीच में शामिल कर देंगे जिनकी गुठलियाँ मैंने निकाल ली थी। इनको 10 मिनट तक पकाएंगे। इतने में मैं आपको मसाले बताती हूँ। मैंने नमक लिया है 1 चाय का चम्मच, सूर्ख मिर्च ली है 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च पाउडर लिया है आधा चाय का चम्मच, साबुत ज़ीरा लेंगे आधा चाय का चम्मच। और इसके साथ मैंने सौंठ ली है। सौंठ की मेरे पास एक गांठ थी जिसको मैंने तोड़ लिया है और इस तरह ये डाल दी है आधा चाय का चम्मच। अगर आपके पास ये नहीं है तो अदरक पाउडर भी आधा चाय का चम्मच ले सकते हैं। ये तमाम मसाले हैं जो अब मैं इस पल्प में शामिल करूँगी और इसको 10 मिनट तक पकाऊँगी। 5 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी कैसी कंडीशन है। अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया और 5 मिनट बाद देखिए इसमें इस तरह से झाग सी बन गई है। इमली चाहे जितनी भी साफ़ कर ली जाए इसमें कुछ ना कुछ बट्टी रह जाती है, इसलिए मैंने ऊपर जो झाग बनी है उसको इस तरह से उतार लिया है। अगर आप समझते हैं कि आपकी इमली बहुत साफ़ थी तो फिर ये रहने दीजिए, वरना इसको इस तरह से रिमूव कर लें। और ये झाग मैंने बर्तन में इकट्ठी कर ली है, इसको हम वेस्ट कर देंगे। 10 मिनट पकाने के बाद मैंने इसको ठंडा कर लिया था, क्योंकि मुझे इसको ग्राइंड करना है। ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। अब ये पल्प ठंडा हो गया तो इसको ग्राइंडर में डालेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे ताकि जो कुछ खजूरें थी वो भी अच्छी तरह से पिस जाएं। ग्राइंड करने के बाद इसको दोबारा से वापस मैंने देगचे में डाल दिया है जिसमें पकाना है और इसको अब चूल्हे पर चढ़ाकर पकने देंगे। उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये थिक ना हो जाए। बीच बीच में से
कुछ देर इस तरह चम्मच हिलाते रहेंगे और 15 से 20 मिनट में ये पककर तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये पककर तैयार है। गरम चम्मच को हाथ नहीं लगाना है, ज़रा सा ठंडा होने का इंतज़ार करें और देखिए दोनों उंगलियों के दरमियान जब लाएंगे तो एक तार सी बन रही है। अगर इस तरह से आपकी तार बनती है तो आपका ये तैयार है। इसको हम ठंडा करके स्टेरलाइज बॉटल्स या जार्स में भर लेंगे और अगर आपकी इस तरह से अभी तार नहीं बनी है तो इसको मज़ीद पकाएंगे। अगर तार अच्छी तरह से बन रही है तो आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। अब इसको रेफ्रिजरेटर में सेव कर लीजिए, आपकी ये काफ़ी लंबे अरसे तक चलेगी। बस इसको पकाना अच्छा ज़रूरी है ताकि इसका पानी तमाम खुश्क हो जाए। ठंडा होने के बाद मैंने इसको इस जार में डाल दिया है। इसी तरह साथ में आपको मैं एक बाउल में भी डाल के दिखाती हूँ। इमली और खजूर की खट्टी मीठी चटनी तैयार है। आप रमज़ान में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। जाने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।